हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम कैश फ्लो ऑपरेशंस, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, एट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैसे इंसिस्ट करता है और उसके ऊपर कौन कौन सा क्या एंट्रीज है जहां हमारे को वहां पे शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वो एग्जैक्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर फिक्स्ड एसेट्स, tangible, intangible asset, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर होता है तो उसको हम लोग बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं, राइट। तो परचेज और सेल के समय आप देख सकते हो कि हम लोग जब परचेज करेंगे तो उस समय क्या होगा। परचेज जब करेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि परचेज करने के लिए हमें पैसा किसी को देना पड़ेगा, देन वो हमें क्या देंगे, उस सामान देंगे। तो हम लोग अगर सेल करेंगे तो उस समय क्या होगा, कैश इनफ्लो, यानी हमारे पास पैसा आएगा। और एस सेम एस यहाँ पे अगर परचेज होगा, कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जहां से हमें ये पता चलता है कि अगर सेल आउट होता है तो हमारे पास कैश आता है। कुछ सामान हम तैयार करके अगर बेचते हैं, कोई खरीद लेता है तो ऑब्वियसली पैसा देके खरीदेगा, तो उस समय हमारे पास कैश आएगा, यानी कि कैश फ्लो होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, तो बिजनेस का यही पार्ट होता है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे, हम लोग अभी ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा सेगमेंटेशन आता है या सर्कमस्टेंसेस आता है या सिचुएशंस आता है जहां पे हमारा कैश आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, और इनफ्लो हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर किसी बिजनेस का, हमारे पास कोई बिजनेस हो, उसको हम लोग अगर कुछ फिक्स्ड एसेट्स को, प्लॉट ऑफ लैंड हो गया हमारा, कार हो गया, कुछ मशीनरीज हो गया या कुछ ऑर्नामेंट्स हो गया या प्रीशियस मेटल्स जो हमने खरीद रखी है हमारा रिजर्व के लिए, तो वो अगर हम लोग बेच देते हैं तो उस समय ये कैश इनफ्लो आता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जाम्पल के अंदर हम लोग इसको रिलेट करेंगे। ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमारा, हमें हेल्प आउट करने के लिए हमारा जो बिजनेस है, छोटू मोटू समोसा, इस इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग हेल्प लेंगे। तो अगर ये साहब अपना बिजनेस के अंदर कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल ऑफ करता है तो उस समय कैश इनफ्लो आता है। और
सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, होता है। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, देन रेंट रिसीव। रेंट रिसिप्ट का मतलब ये होता है, अगर छोटू मोटू हलवाई ने या समोसा जो है, तो इन्होंने अपना कुछ पैसा से क्या किया, एक प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर कुछ मकान बनाया और उसको भाड़े पे लगा दिया, तो उस समय पर मंथ कुछ जो इनको भाड़ा मिलने वाला है, जो पैसा मिलने को, पैसा जो मिलेगा इनको, सो वो इसका जो पैसा जो मिलेगा उस पैसों से इनको रेंट रिसीव मिलेगा, ठीक है। और और क्या हो सकता है यहाँ पे, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और क्या हो सकता है यहाँ पे, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। स्टूडेंट, इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट? जो एसेट को हम लोग देख सकते हैं, ना ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसको एक फील कर सकते हैं, उसको हम लोग एक अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कि उसका भी एक वैल्यूएशन है, लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता। चलिए हम लोग देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर वो सब कौन सा आता है। ट्रेडमार्क, देन पेटेंट, देन कॉपीराइट, ठीक है। ये सब जो होता है ये इंटेंजिबल एसेट होता है, मतलब इनको हम लोग फील तो कर सकते हैं। ट्रेडमार्क का एक वैल्यूएशन होता है, पेटेंट का वैल्यूएशन होता है, कॉपीराइट का भी वैल्यूएशन होता है। अगर छोटू मोटू समोसा, अगर ये इन जनाब ने अगर कोई किसी को अगर अपना कॉपीराइट दे दिया कि भाई आप मेरे तरह समोसा बना सकते हो, निकाल सकते हो, जलेबी कचौड़ी सब्जी आपका हिसाब से, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा आना चाहिए आपके एंड से कि हम लोग इस कॉपीराइट को आपको भी शेयर कर पाए। तो उस हिसाब से कॉपीराइट, पेटेंट हो या ट्रेडमार्क, कुछ कुछ भी हो, वो अगले को दे सकता है। सो ये जो है, ये सिलसिला एक अ, एक इंटेंजिबल एसेट सेल्स के थ्रू होता है। एंड फाइनली यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। स्टूडेंट्स, इसको भी छोड़ के हमारे पास और एक पॉइंट्स हो सकता है, वो होता है कि हमारा गुडविल, वो भी तो इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को तो हम लोग देख नहीं सकते, ना उसको छू सकते हैं, ठीक है। जब गुडविल को हम लोग बेचेंगे तब क्या करेंगे हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर इसको हम लोग बेचते हैं, मानी यानी कि हमारे पास बहुत लंबे समय से एक बिजनेस है और अच्छा खासा रेपुटेशन होने के कारण हम लोग उस बिजनेस का कुछ पोर्शन या पूरा बिजनेस किसी और एक को हम लोग देना चाहते हैं कि वो भी उस बिजनेस को कंटिन्यू करे, लेकिन हमारा जो रेपुटेशन है, मार्केट बेस है, उसको बनाने के लिए सालों लग गए। हम लोग ऐसे तो नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम लोग ये जो सालों का मेहनत से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है ऑफ द बिजनेस, इसका हम लोग जरूर एक प्रीमियम लेंगे। तो दैट इज वाई हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल उसके ऊपर चार्ज कर देंगे, ठीक है।
चलिए इसके विपरीत और देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम लोग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर सकते हैं, तब हमारा कैश आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी परचेस करेगा जो छोटू मोटू है, ये अगर प्रॉपर्टी को भी परचेस करेगा तो उस समय उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, परचेस ऑफ नॉन करेंट एसेट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसका पॉसिबिलिटीज है कैश आउटफ्लो होने का, ठीक है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेगमेंट्स के अंदर हमें कुछ ऐसा सिमिलर पॉइंट्स होने होगा जिसके कारण हमें हमारे पास से कैश जाएगा या हमारे पास कैश आएगा, ठीक है। अब ये छोटू मोटू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना बिजनेस के ऊपर कौन कौन सा स्टेप्स है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर टाइमिंग्स के थ्रू ये लाना चाहता है, और कैश और इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर हमें ये सब देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे परचेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। एक समय था जहां पे छोटू मोटू का उतना रेप्यूटेशन भी नहीं था, उनको कोई पहचान का भी नहीं था, तो उनको बिजनेस करना था, लेकिन अपना एक पहचान बनाने के लिए किसी एक भाई साहब के पास गया, बोला भाई साहब आप हम आप हमें अपना जो ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो हमें दे दोगे, तो इसके लिए मैं आपको पे कर दूंगा, या पेटेंट और या कॉपीराइट। तो तो उस समय जो भाई साहब के पास इन्होंने किया था और जाने के बाद जाके उनको ये हेल्प आउट कर दिया था ट्रेडमार्क अपने कुछ पोर्शंस को दे करके, ठीक है। तो उसके लिए इनको पैसा पे करना पड़ा था उस अगले भाई साहब को। सो दैट इज वाई यहाँ पे अगर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को हम लोग खरीदना चाहते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है सालों का मेहनत से आता है, कॉपीराइट भी और पेटेंट भी, क्योंकि वो जो बिजनेस को आज हम लोग उसको उसका जो ग्रोथ है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इनके पास इनके ऊपर जो सालों का मेहनत है वो हमें दिखाई नहीं देता है। सो उनके लिए वो जो स्ट्रगल पीरियड था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस था, तो उसके बाद जाके ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट ऐसा कुछ बना। ऐसे में यहाँ पे गुडविल रिटन ऑफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ जो है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ, अच्छा गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं ओनली, और इसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। लेकिन रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि हमारा, अगर हम किसी के, अगर छोटू मोटू ने किसी बिजनेस को खरीदा है, ठीक है, खरीदने के बाद अ, उनके अगर बेस के ऊपर छोटू मोटू का अगर बिजनेस खड़ा है, ये ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका जो मतलब जो ओनर है, ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ कुछ पोर्शंस के लिए या पूरा चेंजेस आया, ठीक है, तो उस समय इनको ना उस पर्टिकुलर पर्सन को जहां से ये बिजनेस को खरीदा है अपना, उनको गुडविल देना पड़ेगा। अगर एक बार में गुडविल नहीं होता है तो बार बार कुछ किश्तों के अंदर या कुछ इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ
सेवरल प्रोस्पेक्ट के अंदर वो दे सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। धीरे 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 अपना गुडविल का पैसा उस पर्सन को दे देना जहां से हम लोग बिजनेस खरीदे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या आता है, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हमें ये समझना है कि हमारे पास कैश आने का, कैश जो है वो आने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द इनफ्लो ऑफ द कैश एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कैश आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस। ओके, तो इस जो बिजनेस है, हम लोग इस बिजनेस के सहारे हम लोग ये समझने की कोशिश करी कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है। ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्ट के अंदर ही होगा। अगर किसी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे फिर जाके ये सब आने का पॉसिबिलिटीज होता है। स्टूडेंट्स, अभी हमें एक चीज यहाँ पे देखना है कि हमें दोनों चीज यहाँ पे मिला, प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल रिटर्न ऑफ। ये हमारे पास जो पैसा है, ये पैसा आता भी है गुडविल के थ्रू और जाता भी है, लेकिन ये जो दोनों एंट्रीज है ना, ये एंट्रीज बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आता है। इसको हम लोग जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। यानी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसका जो एंट्री है इसको लाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट का कुछ डिस्कशन कर रहे थे, सो दैट इज व्हाई हमें ये हेल्पिंग आउट हुआ। इस एंट्री के माध्यम से हमने हमने ये समझा कि इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल तो जरूर होता है, लेकिन ये जो एंट्रीज है ये एक्चुअली में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, वहां पे इसको कंप्यूटेशंस करी जाती है। स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ जो हमारे पास एंट्रीज होगा उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे लेजर करना होगा, या हमारे पास ये अकाउंट ये दिखाना पड़ेगा कि अकाउंट के थ्रू हम लोगों को ठीक कौन कौन सा हमें एंट्री, हमें कंप्यूटेशंस करना पड़ता है, और हमें एक जो आउटलाइन है वो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट में कौन कौन सा चीजेस जो यहाँ पे लेजर में कंप्यूटेशंस हम लोग पोस्टिंग करते हैं इसका पॉसिबिलिटीज है आने का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे एंट्री होता है। तो ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम जब इसके अकॉर्डिंग जो लेजर करेंगे तो उस लेजर या अकाउंट मान के चलते हैं, अकाउंट करेंगे तो उस समय ये ओपनिंग टू बैलेंस बीडी के अंदर ओपनिंग बैलेंस को हमें ऐसे शो करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अ, अ, अभी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जांपल्स है, हम लोग पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कौन कौन सा एंट्रीज एग्जैक्ट में आने की पॉसिबिलिटीज है। ये हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व शॉर्ट आउट करते चलेंगे उस समय हम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे कंफ्यूजन और डाउट्स है वो भी क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ये हो गया टू बैलेंस बीडी,
हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। ओके, तो इसके इन बिटवीन में क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हो सकता है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कुछ जो एंट्रीज होगा, ये इट इज पॉसिबल टू चांस डेबिट साइड ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कॉलम। चलिए इस तरफ देखते हैं, बाय बैंक। तो बैंक के अंदर हम लोग को क्या हो सकता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स को जब हम लोग सेल करते हैं तो उस समय हमारे पास क्रेडिट साइड ऑफ दिस बैलेंस होता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये कुछ कुछ एंट्रीज हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करी ताकि हमारे पास थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एग्जैक्ट में ये जो हमारा इस प्रोस्पेक्ट है, इससे इसके तरफ हम लोग कैसे, हम लोग इसको कैसे, हम लोग इसको एक अकाउंट के अंदर इसको हम लोग कंप्यूटेशंस करें कि हमारा थॉट्स क्लियर हो जाए कि एग्जैक्ट में हमारे को करना क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, और भी हमारे पास एक एंट्री और अकाउंट होगा, वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस अकाउंट। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड एंड इट इज डेबिट साइड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो डेप्रिसिएशंस अकाउंट है उसको बनाने से पहले हमारे पास बैलेंस कितना है, तो हम लोग उसको बाय बैलेंस बीडी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। एज सेम एज यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद जाके हमारे पास यहाँ पे होगा टू टू फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और इस डेप्रिसिएशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
टू हम लोग यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा एंट्रीज आएगा कि हमारे पास ये कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल बन के क्लियर है। और भी ज्यादा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें फिक्स्ड एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अकाउंट्स है इसको करके हम लोग ये समझने की कोशिश करी कि इसका एग्जैक्ट में क्या क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है उसके बाद हमारे पास मिशनरीज अकाउंट आ जाए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट हो जाए, उसके बाद हमारे इधर क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाए, उसके बाद हमारे यहाँ डिविडेंड अकाउंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, रॉयल्टी अकाउंट। तो ये सेवरल अकाउंट्स के अंदर हमें नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होगा, हम लोग सॉल्व शॉर्ट आउट करते चलेंगे, तो उस समय हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। आज के जो हमारा इस क्लास था, इस क्लास के अंदर हमें ये देखने को मिला कि एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अकाउंट के अंदर कैसे कंप्यूटेशंस करके रिलेट करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये सब जो एक एक पॉइंट्स है ये समझ में आया। और कहीं कहीं अगर कोई डिफिकल्टीज हो सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बने रहिए इस चैनल में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।